हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिटी डिस्कवरी चैनल। हसरत लखनऊ बसरत कानपुर, सुरमई है बरेली और कातिलाना है रामपुर। तो चलिए आइए हम आपको दिखाते हैं रामपुरी चाकू के बारे में, इसे कातिलाना क्यों कहा जाता है। तो अभी हम आए हैं बब्बू भाई की दुकान पे, तो बात करते हैं रामपुरी चाकू के बारे में। रामपुरी चाकू का यूज़ मेनली जो पहले किया जाता था वो डराने के लिए किया जाता था, ऐसा बताते हैं लोग। बट आज के ज़माने में इसको शोपीस या इसको घर में रखने के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जैसे कि इसका 3 चाकू वाला फ्रेम हमारे पास आता है, 1 चाकू वाला फ्रेम अलग है। इसके बारे में डीपली जानकारी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, थोड़ा सा चाकू के बारे में डिटेल में बता सकते हैं एक बार? किस किस तरीके के चाकू हैं, इसमें कौन कौन से मैकेनिज़्म यूज़ होते हैं और किस किस चीज़ से बने हुए हैं? देखिए, जो हमारा रामपुर का जो ट्रेडिशनल चाकू बनता है, इसके अंदर जो हैंडल होता है ये ब्रास का होता है, जिस पे यहाँ रामपुर लिखा हुआ भी होता है। और जो आगे ब्लेड होता है वो इसमें लोहे का भी लगता है, वो इसमें स्टील का भी लगता है। ये एसएस का ब्लेड है, स्टेनलेस स्टील का ब्लेड लगता है। बाकी जो मैकेनिज़्म की बात करेंगे तो ये इसको बटन से खुलेगा। ये रामपुरी चाकू जो होता है, ये बटन से खुलने वाला चाकू जो होता है वो रामपुरी कहलाता है। और दूसरा चाकू जो होगा वो गरारी वाला होगा रामपुर का, वो ये होता है जो आप खोलेंगे तो बड़ी तेज़ आवाज़ दे के खुलता है, जिसकी आवाज़ भी बड़ी फेमस है। ये है रामपुरी। बाकी जो इसमें डिज़ाइन और भी हैं, देखिए ये फिश स्टाइल में है, ये यहाँ मछली के आकार में बना हुआ है, ये नीचे से फ्लैट में है। आपकी बात को रोकते हुए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो आपको ज़्यादातर चाकू में देखने को मिलेगा ना कि फिश टाइप का डिज़ाइन जो है, ये फ़िश टाइप का डिज़ाइन जो है नवाब के ज़माने से चला आ रहा है। क्यों? क्योंकि नवाब साहब की जो मोहर थी, पहले रामपुर एक स्टेट हुआ करता था, तो उस टाइम पर नवाब साहब की एक मोहर हुआ करती थी। मोहर में चाकू के 2 मछलियों के 2 निशान हुआ करते थे, जिसकी वजह से ये चाकू में जो निशान आता है मछली का, वो इसी वजह से आता है इसके अंदर। बाकी आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए जी। फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि जो मैकेनिज़्म होता है इसका, रामपुरी चाकू की खासियत ये है कि जो बटन को प्रेस करके खुलेगा वो रामपुरी चाकू है। और एक ये गरारी वाला, ये रामपुरी चाकू होता है। ये 2 रामपुरी, असली रामपुरी 2 चाकू ये कहलाते हैं। बाकी इसके अंदर यहाँ बीच में वुड भी लगा के बनाते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन है, जो कम से कम 125 साल पुराना डिज़ाइन है, वो ये है। इसको आप गौर से देखिए, इसको आप देख लीजिए, ये आज 125 साल से भी पुराना डिज़ाइन, आज भी वही उसी पैटर्न पे चाकू बनता है। देखिए यहाँ रामपुर लिखा हुआ है, ये पूरा मछली का बना हुआ है। इसके बीच में एक छोटी सी मछली बनी होती है यहाँ पर, ये देखिए आप दिखाइए, एक मछली का मुँह इसमें यहाँ बना होता है, और पीछे भी मछली ऐसे यहाँ बनी होती है। बहुत खूबसूरत करके इस पर नक्काशी की जाती है, और पूरा काम इस पर हाथ का होता है, कोई भी मशीन का काम नहीं है। यहाँ तक के जो रिपेट्स भी लगते हैं, ये भी सब हाथ से लगाए जाते हैं। बटन हाथ से लगता है, ब्लेड हाथ से लगता है। अच्छा, अलग अलग इनमें ऐसा नहीं है कि एक ही कारीगर पूरा चाकू बना लेता है। रामपुरी चाकू को बनाने के लिए भी 4 से 5 कारीगर चाहिए एक चाकू को बनाने के लिए। जैसे हैंडल कारीगर अलग है बनाने वाला, जो ढलाई है वो भी यहाँ रामपुर का ही कारीगर करता है। अच्छा। जो इसके अंदर पीतल लगा है, ये पीतल मुरादाबाद से आता है, जो हमारे यहाँ मुरादाबाद है वहाँ पीतल वहीं से आता है। पीतल की सिल्ली आती है, उसको ढलाई का काम एक कारीगर करता है। दूसरा, अच्छा ये जो बटन है वो भी यही कारीगर बनाता है। अच्छा, दूसरा कारीगर ब्लेड करता है, इसका ब्लेड बनाता है जी, ब्लेड बनाता है, दूसरा कारीगर है। तीसरा कारीगर जो ये पट्ठा लगा हुआ है ना, ये इसे पट्ठा बोलते हैं। अच्छा, ये देखिए धार की तरह लगा होता है ना, धार नहीं होती ज़्यादा, इसमें बहुत मामूली सी धार होती है। जो ये इसको शेप देते हैं ना, ये देखिए ये पट्ठा सा बना हुआ है, इसको कारीगर बनाने वाला इसका अलग है, इसके ऊपर पॉलिश करने वाला अलग है। अच्छा, और इस चाकू जी अलग है, और इसको फिटिंग करने वाला कारीगर अलग है। फिटिंग वाला अलग जी, फिट कम से कम 4 से 5 कारीगर हैं, जो 4 से 5 कारीगरों के हाथों से होके आता है ये चाकू। फिर चाकू तैयार होता है, और जब तक लास्ट में जो फिटिंग करता है उसके बाद फिर पॉलिश होता है पूरे चाकू फिटिंग के बाद। इसका प्रोसेस इतना आसान नहीं है बनाने का, लंबा प्रोसेस है बनाने, लंबा प्रोसेस और बड़ी मेहनत से बनता है। और यहाँ तक के इसमें जो ये यहाँ देखिए रिपेट्स लगे हुए ना, यहाँ पर ये लगे, और ये 2 रिपेट्स ऊपर लगे होते हैं। ये एक हाथ की मशीन आती है। अच्छा, तो हाथ की मशीन से इसमें रिपेट्स लगते हैं। तो पूरा कहने का मतलब कि पूरा चाकू हाथ का बना हुआ है, कोई इसके अंदर मशीन का काम नहीं है। और जो इसका मैकेनिज़्म है, ये जो जिससे खुलता है, ये बटन को प्रेस करके, ये मैकेनिज़्म वही सबसे पुराना वाला, वही आज तक वही चला रहा है। नवाबों के टाइम से जो नवाब स्टेट पीरियड से जो मैकेनिज्म है वही है, कोई बदलाव नहीं हुआ, ना इसके पैटर्न में बदलाव हुआ, ना इसीलिए ये फेमस है। फेमस भी इसलिए है कि मजबूत इतना है कि मतलब एक इंसान की उम्र से ज़्यादा उम्र है इस चाकू। अच्छा, और ये चाइनीज़ चाकू भी आने लगे हैं मार्केट में? बिल्कुल आ रहे हैं मार्केट में, चाइनीज़ चाकू भी बाहर लगे हैं।
जो चाइनीज़ चाकू आ रहे हैं उनमें वो मजबूती नहीं होती। अच्छा। उनमें मजबूती का ये है कि अगर उसको आप, एक तो स्प्रिंग होता है उसमें, रामपुरी चाकू में कमानी पड़ती है, ये कमानी डालते हैं, ये देखिए कमानी पड़ी हुई बीच में, और यहाँ से ये पूरी कमानी पड़ती बंद होता है। जो चाइनीज़ चाकू होगा वो यहाँ से पूरा आर पार दिखेगा। अच्छा, खाली जगह होती है, खाली जगह होगी पूरे चाकू, चाइनीज़ चाकू होगा। और अच्छा, आप इसमें कुछ कस्टमाइज का भी बता रहे थे कि आप अपने हिसाब से बनवा सकते हैं कुछ। कस्टमाइज का ऐसा है कि हैंडल यही रहेगा, ठीक है। ब्लेड में कस्टमाइज हो जाता है। अच्छा। ब्लेड किसी को ये शेप चाहिए और किसी को, देखिए मैं दिखाऊँ आपको, किसी को ये चाहिए, टीथ चाहिए तो टीथ भी मिलते हैं। अच्छा। यहाँ जैसे कि इस जगह यहाँ हॉल किए हुए होते हैं, हॉल भी मिल जाते हैं। और इसका जो शेप है, शेप को हम बहुत पतला करके भी बनाते हैं। अच्छा, वो कस्टमाइज जी, कस्टमाइज जो होगा वो ब्लेड के अंदर होगा, हैंडल में कोई कस्टमाइज नहीं होगा, क्योंकि हैंडल तो ही ढला हुआ हैंडल होता है, हैंडल में कुछ नहीं। ब्लेड हम अपने हाथ से बनाते हैं तो इसमें हम कस्टमाइज कर देंगे, इसको बड़ा भी कर देंगे, इसको छोटा भी कर देंगे, इसको बहुत छोटा भी कर देंगे। अच्छा, ये जो पैक होते हैं, ये बड़े चाकू पैक करवाते हैं आप इसमें फ्रेम में, या छोटे भी लगते हैं? छोटे भी लगते हैं, बड़े भी लगते हैं, जो कस्टमर की डिमांड होती है जी। को, जिसको छोटे चाहिए तो छोटे का फ्रेम चाहिए, और जिसको बड़े का चाहिए तो वो बड़े का। अब ये बड़ा साइज है, 12 इंच का है, लेकिन इसके अंदर भी देखिए जो ब्लेड लगा हुआ है ना, ये भी लीगल है ब्लेड। अच्छा, लीगल ब्लेड है ये ब्लेड जो है आपका 6 इंच से कम है, यानी 5.5 इंच का ब्लेड है। 5.5 इंच के ब्लेड पर कोई धारा नहीं बनती, अच्छा, कोई एक्ट नहीं आता है। ये साइज जो है ये इसको कहीं भी हम कैरी कर सकते कहीं हैं, भी कैरी कर सकते हैं आप इसको। लेकिन हाँ, अगर चाकू को आप इसमें नहीं लगा के, और आपके अगर यहाँ लगा होगा कहीं जेब पर, पे लगा, हाँ मतलब पॉकेट में रखा है, रखा होगा, यहाँ कहीं भी रखा होगा, तो वो लीगल नहीं है। वो आप लीगल। इसको फ्रेम में करा के ऐसे करके ले जा सकते हैं, कहीं सजा सकते हैं, कहीं किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, ये बात थी रामपुरी चाकू के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।